हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, उनके मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और मैं उनकी करंट एनर्जी भी चेक करूँगी, आज वो किस एनर्जी में है या इन दिनों आपको लेकर के, या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, ये चीज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं और 2 कार्ड रखे हैं। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं तो दोनों कार्ड में से एक कार्ड चूज़ कर लें, ठीक है, या आप दोनों कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे वो आप पिक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाइल को चूज़ कर सकते हैं। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है उसको आप चूज़ कर ले। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हीं को पिक करें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं, ओके। क्योंकि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइज, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। वेलकम योर रीडिंग, इधर रख रही हूँ मैं। और ये कार्ड आपने चूज़ किया है, ओके। देख रहे हो आप, तो ये दोनों ना कितने एक दूसरे को किस तरीके से हक कर रहे हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्ता, बहुत ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाना, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी एनर्जी मुझे ऐसा लग रही है कि ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकता। मे बी ये इंसान आपके प्यार को मिस कर रहा है, मे बी आप इस तरीके से इस इंसान को हक करते थे तो वो भी ये इंसान मिस करते हैं, ओके। लेट्स सी। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। यस, एक दूसरे में खो गए हैं जैसा ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इंसान बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ, जो इनका रिलेशनशिप है, प्यार है, उसको बहुत बढ़ाना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पर्सन जो है इस वक्त किस एनर्जी में है, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या चल रही है, ठीक है गाइज। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो साइड में एक बटन है लाइक का, ठीक है, और सब्सक्राइब का भी बटन है, प्लीज़ प्रेस कर दें दोनों को। लेट्स सी। चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, वो क्या, सॉरी, उनकी एनर्जी क्या है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। ऑल टाइड अप, एंड द हॉस्टिलिटी। बॉटम से है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। यस, मैंने बोला ना कि ये इंसान है ना आपके प्यार को पाना चाहता है, आपको फिर से इस तरीके से हक करना चाहते हैं। ये देख रहे हो आप दोनों एक दूसरे को कैसे ये एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपने प्यार को बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के करीब आकर के, ओके। यस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है हाल फिलहाल? उनकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है गाइस, क्योंकि ये जो कार्ड है, मेरा अपना जो ध्यान है वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद ये वाला कार्ड ऑल टाइड अप एंड हॉस्टिलिटी। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, मे बी इनके आसपास की सिचुएशन ऐसी हैं जिसकी वजह से ये इंसान थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत जैसे बोलते हैं ना कि सिचुएशन ऐसी आ गई एक के बाद एक कि इंसान को संभलने का मौका नहीं मिला या संभलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, ज़्यादा किसी के टच में नहीं होंगे या ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे होंगे। बहुत मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान अभी, इनकी जो एनर्जी है बहुत गुस्से में है, या कुछ हुआ है इनके आसपास जिसकी वजह से इन्होंने जो है ना अपना डिफेंसिव मोड ऑन कर लिया है। यहाँ पे ऑल टाइड अप की एनर्जी है, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि इनको क्या करना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप देख रहे हो ना ये बंदी किस तरीके से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, रस्सियों से बंधी हुई है। सेम यही सिचुएशन आपके पर्सन की है, ओके।
तो ये इंसान चाहता बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये इंसान उलझ करके रह गए या स्टक रह गए। ये चाहते हैं इस एनर्जी से बाहर आना, ओके, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनकी लाइफ स्टेबल हो, ठीक है। इनके दिल में डेफिनेटली फीलिंग्स हैं और ये बोलना भी चाहते हैं विद द 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। इनका थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है और ये बोलना चाहते हैं जिस भी इंसान से ये प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ हम उनकी एनर्जी निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए होगी, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिल की बात आपके सामने शेयर करना चाहता है, ओके। और ये अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं। आप किसी के ना पाबंदियों में बंद करके नहीं रहना चाहते। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मे बी आपको इन दिनों 44 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 444 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 नंबर, ओके, या 8 नंबर भी हो सकता है इन दिनों बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, या हाँ 8 नंबर, ठीक है, या 44 नंबर। 42 इनकी एज हो सकती है, 44 हो सकती है, 23, 32, 26, ओके, ये इनकी एज हो सकती है, या आपकी भी हो सकती है एज। यहाँ पे मुझे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नज़र आ रहा है, एंड यहाँ पे मुझे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इनका साइन हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, ये अपना दिल लेकर के बैठे हैं गाइज, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने दिल को पकड़ रखा है इस इंसान ने, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए, ओके। और ये आपके साथ में ही स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये डिफेंसिव इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में या तो कास्ट कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से इनको पता है कि इनके घर परिवार वाले इतना इजीली नहीं मानेंगे, या इनके जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। इनके समाज के लोग जो है इनका विरोध करेंगे, इस तरीके को इनको पता है ये चीज़ तो। और मुझे ये लग रहा है कि इन्हीं विचारों में ये इंसान है ना स्टक हो गए हैं, उलझ करके रह गए हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ूँ, ठीक है, सिचुएशन को कैसे चेंज करूँ, ओके। क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 है, नंबर 5 चेंज की बात करता है, तो ये बंदा या बंदी जो भी है अभी स्टक है। ये चाहते हैं कि इनकी जो ये एनर्जी है, ये जो फीलिंग्स है इनकी, ये बदल जाए, ठीक है। ये जो सिचुएशन चल रही है इनके लाइफ में वो चीज़ें चेंज हो जाए, ओके। लेट्स सी, अब हम देखेंगे वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, पहले हम उनकी फीलिंग्स जानेंगे, सिचुएशन देख लेते हैं क्या चल रही है आप दोनों के बीच में, क्या है उनकी सिचुएशन, क्या चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, क्या बताना चाहते हैं या क्या चाहते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। सोर्ड्स एंड रोज, क्लियरिटी एंड ट्रूथ, रिवोल्यूशन, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना क्लियरिटी तो मिल चुकी है, ठीक है। अब ये क्लियरिटी किस चीज़ को लेकर के हैं हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड एडेप्टेड, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू बी लाइट हार्टेड। जैसा कि मैंने बोला कि इंसान चाहता है कि जो भी इनके लाइफ में चल रहा है ना वो चीज़ें चेंज हो, क्योंकि ये इंसान ऊब चुके हैं, ठीक है, थक चुके हैं ऐसे सिचुएशन में रह करके। अब ये इंसान चाहते हैं कि चेंज आए, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी है वो प्यार की है, ठीक है, लव की है। ट्विन फ्लेम, यस, अगर आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आप दोनों का कनेक्शन इजी नहीं है गाइस, ओके, इजी नहीं है। बहुत से अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे इस कनेक्शन में। इस इंसान के साथ में भी घर वाले विरोध में आ जाए, ये में भी कम्युनिटी के लोग विरोध में आ जाएं अगर कास्ट कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस है तो, ओके ओके। हैमर, यस, ये कार्ड पहले भी गिरा था लेकिन इसके साथ एक कार्ड और था इसलिए मैंने लिया नहीं। शॉक, ओके। तो क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ क्लियरिटी मिली है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। मे बी इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस में आना, चीज़ों को लाइट हार्टेड तरीके से लेकर के जाना, चेंज चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो फिर से रीबिल्ड हो, ठीक है, फिर से बने, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में यूनियन हो, और ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी हो रहे हैं, ओके।
खुद को तैयार भी कर रहे हैं, अपने आसपास का सिचुएशन भी ऐसा बना रहे हैं कि आप दोनों जब साथ में हो तो कोई आप दोनों का विरोध ना करे। पता नहीं क्यों, किसके लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली कुछ तो मेजर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, वो हम टैरो से देखेंगे। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आने के बारे में, ठीक है, आपको सरप्राइज़ देने के बारे में। मे बी इस इंसान की तरफ से कोई सरप्राइज़ या सडन चेंज या शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है। यही इंसान है ना, पूरी तरीके से खुद को बदल करके आएंगे। बदल करके इन द सेंस कि ये नहीं कि वो प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे उनका नेचर पहले था, पास्ट में था, वैसा नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए पहले वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, या किसी और के बात में आ रहे थे। अब वो इंसान ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपने आप को चेंज करने का मतलब है कि अपनी धारणाओं को चेंज करेंगे, आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देन यहाँ पे हाँ, जेमिनी और स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है गाइस। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे सोर्ड्स एंड रोज की एनर्जी क्यों है। व्हाई द सोर्ड्स एंड रोज इज हियर। यहाँ पे किस चीज़ की क्लियरिटी की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा कार्ड हैं, देख लो आप, 4-5 कार्ड हैं। मुझे एक समय पे एक ही कार्ड दें, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आए हैं। ओके, यस, 8 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ वैंड्स, 11 ट्विन फ्लेम। ओके, ये मैंने आपको बताया था कि इनको ये क्लियरिटी आ चुकी है इनके माइंड में आपसे दूर होने के बाद में, क्योंकि जब तक आप पास में थे, जब तक आप करीब थे, तब इनको ये एहसास नहीं हुआ था। आपको खोने के बाद कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ में इनका कोई पास्ट लाइफ टाइम से रिलेशनशिप है, या पास्ट लाइफ टाइम से आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में हो। ओके, तो यही क्लियरिटी जो है इनको आपके लिए आई है, और इनको ये भी क्लियरिटी आई है कि इनको स्टेबल होना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ कप। आपके प्यार को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप जिस तरीके से इस इंसान को जो प्यार करते थे, ठीक है, जिस तरीके से आप इनको केयर करते थे, वैसा प्यार और वैसा केयर इनको कहीं नहीं मिला है, किसी से भी नहीं मिला है। ओके, तो अब इनके माइंड में ये क्लियरिटी आ चुकी है कि अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया है और ये चला जाएगा अगर, तो दोबारा नहीं मिलेगा। और मैंने बोला था कि आप दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं। लुक एट द कार्ड, यहाँ पे स्नेक है और यहाँ पे नेवला है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस है, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन प्यार है, ठीक है, प्यार है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, बहुत उदास हैं, समझ नहीं आ रही इनको कि कैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी। ओके, यहाँ पे द ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी क्यों है, क्या चेंज करना चाहते हैं ये इंसान, क्या चेंज चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, 1 मोर कार्ड प्लीज। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइज, ठीक है। आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई फाइट आर्गुमेंट हुआ था, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। फाइट आर्गुमेंट हुआ है किसी बात को लेकर के, मे बी स्टेबिलिटी को लेकर के, मे बी कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आप चाह रहे थे कि इंसान आपसे माफ़ी मांगे या अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, और ये नहीं कर रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि ये इंसान आकर के आपसे माफ़ी मांगेंगे पास्ट में जो कुछ भी हुआ। एंड बॉटम से है टावर की एनर्जी। यस, इस इंसान ने हो सकता है अचानक से आपको गोस्ट आउट कर दिया हो, या आपकी लाइफ से चले गए हों बिना कुछ बताए। एंड यहाँ पे भी शॉकिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी टावर मूवमेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये इंसान है ना, ये जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है ना, अब उस चीज़ को कम करना चाहते हैं या हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपका साथ पाना। ओके, यहाँ पे ये भी लग रहे हैं गाइस कि मे भी इस इंसान को इनका कर्मा भी मिल रहा है। अब ये इंसान अपना कर्मा भुगत रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ में किया इनके साथ में भी हो रहा है। इनके आसपास के लोग इनको नहीं समझ रहे हैं। ओके, वाई द ट्विन फ्लेम इज़ हेयर। यहाँ पे ट्विन फ्लेम क्यों है, क्यों ये इंसान यूनियन चाहता है, बैलेंस चाहता है आपके साथ में। डेविल, ओके, ट्विन फ्लेम एंड द डेविल। ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक सोलमेट हो सकते हो, ठीक है, या आप दोनों का कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। डेविल की एनर्जी है, इट मीन्स कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के माइंड में हो, एक दूसरे के विचारों में हो। ओके, तो ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है,
बहुत ही आपके ऊपर कोडिपेंडेंट हो चुका है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। इस इंसान का आपके बगैर रहना मुश्किल है गाइस, ठीक है। इस इंसान का आपके बगैर रहना मुश्किल है। सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ विद द चैरियट, ठीक है। ये डेविल की एनर्जी है, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है एंड द मैजिशियन। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप इस इंसान के माइंड में 24/7 रहते हो, जिस तरीके से ये इंसान रहता है। यहाँ पे इन्फिनिटी का जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये इसी का सूचक है, ये इसी का ये साइन है कि इस इंसान के माइंड में आप हर वक्त चलते रहते हो, ओके। और अब ये इंसान हर तरीके से प्रयास करेगा, शाम दाम दंड भेद, ठीक है। इसके पास चारों ही एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेगा आपको पाने के लिए, आपके करीब आने के लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, ब्लैक एंड व्हाइट। अगेन मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस कई तरीके के होते हैं गाइज, स्टेटस को लेकर के, ठीक है, कास्ट कल्चर रिलीजन को लेकर के, डिस्टेंस को लेकर के, मे बी अलग अलग सिटी कंट्री में रहते हो, या फिर मे बी आप दोनों का स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग है, अपब्रिंगिंग अलग अलग है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, एक इंसान डिवोर्सी है, दूसरा डिवोर्सी नहीं है, सिंगल है, इस तरीके से भी हो सकता है, ओके। लेकिन ये इंसान चाहे जो भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है और अब आपके बगैर नहीं रह पा रहा है, ओके। और ये इंसान रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। वाई द हैमर इज हेयर, यहाँ पे हैमर क्यों है, जान लेते हैं कि ये इंसान फिर से कनेक्शन को रीबिल्ड क्यों करना चाहता है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है इस वक्त, ओके। द हाई प्रिस्टेस, ओके। ये इंसान आपके साथ में रिश्ता रीबिल्ड क्यों करना चाहता है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है 9 ऑफ कप, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके साथ में ही ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको ये भी लग रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है, ओके। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी आप दोनों के बीच में एज का भी गैप हो सकता है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, बहुत सीक्रेटिव देखते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ पावर्स हैं, ओके। या उनको ये भी लग रहा है कि शायद आप अपनी एनर्जीज को इनसे हाइड कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। इनको ये भी लगता है कि आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो। अब आप इसने इस इंसान से अपनी एनर्जीज इनको देना बंद कर दिया है, सो इस बात से ये इंसान थोड़ा परेशान हो गए हैं। और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में फिर से कनेक्शन को रीबिल्ड करना, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ओके। देखते हैं यहाँ पे शॉक का कार्ड क्यों है, क्यों ये शॉक का कार्ड यहाँ पे आया है। लेट्स सी, क्या सडन चेंज, क्या शॉकिंग न्यूज़, क्या सरप्राइज आपको मिल सकती है इस इंसान की तरफ से। लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। पेज ऑफ वेंड्स, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको कुछ मैसेज भेज सकते हैं, या अचानक से इनका कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। और डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में टीम वर्क करना चाहता है, फिर से कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको अपना डिवाइन काउंटरपार्ट बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में ही हमारे पास में 4 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा आई थी, इट मीन्स कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ओके। और यही शॉकिंग न्यूज़, यही सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस इंसान की तरफ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है। वाटर साइन, यहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे कैप्रिकॉन भी है गाइस, ओके। लियो की भी एनर्जी है, ओके, यस। कैप्रिकॉन, लियो, जेमिनाई भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं इनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये एक्शन लेंगे, ठीक है, ये एक्शन लेंगे ज़रूर विद इन 7 डेज या 7 वीक के अंदर अंदर। मुझे लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये एक्शन लेगा, क्योंकि ये इनकी तड़प जो है आपको लेकर के वो बढ़ती जा रही है। नाइट ऑफ वेंड्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े स्लो हो, क्योंकि नाइट की एनर्जी है, और नाइट की एनर्जी जो है आती है तो स्टेबिलिटी लेकर के आती है। 4 ऑफ पेंटिकल, यस,
अभी चीज़ें जो हैं हिडन है, आपके सामने नहीं निकल करके आएंगी और ना ही आपको पता चलेगा। ये इंसान अचानक से आएगा, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स, ये इंसान अचानक से आएगा, ये इनका कॉल या मैसेज अचानक से आएगा आपकी तरफ। ओके, लेट्स सी इनके कुछ मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ओके, वाई डू आई फील दिस वे, ये इस तरीके से क्यों फील करें, इज इट ओवर, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, देखते हैं और क्या है, और क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। सेक्सुअल डिज़ायर, ओके, एडिक्शन, यहाँ पे डेविल का कार्ड है ना, ये इंसान सेक्सुअली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो। ओके, आई वॉज हर्ट बाई यू, ओके, इन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, उसके बारे में भी ये बोल रहे हैं आपको। और क्या कहना चाहते हैं, वाई कैन नॉट आई टेल यू द ट्रूथ, यस, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपसे सच्चाई नहीं बताई। ओके, तो डेफिनेटली कुछ तो इन्होंने छुपाया था आपसे। इट इज़ ऑल टू मच, यस, ये जो कुछ भी इनकी लाइफ में हो रहा है ना, ये सब कुछ इनको बहुत टू मच लग रहा है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रोंग, यस, इन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया वो गलत था और इस चीज़ का एहसास इस इंसान को है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देखेंगे गाइज आपके लिए। तो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और किसी ज़रूरतमंद के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ओके, लेट्स से आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं और आपके लिए। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड, यस, इनके आसपास जो चीज़ें भी हो रही है ना, उनको ये इंसान अपने माइंड से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ में डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका माइंड क्लियर हो सके और ये आपके बारे में अच्छे से सोच सके, अच्छे से स्ट्रेटजी बना सके। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डू नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, डेफिनेटली जब इनको मौका मिला तो शायद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ओके, तो इनको लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी इनको मिली थी वो अब खो गई है इनसे, ठीक है, इन्होंने गवा दिया है उस अपॉर्चुनिटी को। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रही है इंसान। एक कार्ड और लूँगी मैं, रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो सच्चाई इस इंसान ने छुपाई थी आपसे। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। ओके, तो मे बी फाइनेंशियली ये इंसान इतने स्टेबल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल भी होना चाह रहे थे ये इंसान। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो गाइस, ठीक है, इनकी ऑलरेडी कोई फैमिली हो और यही सच्चाई इन्होंने आपसे छुपाई हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही डेक से ये कार्ड आया है। रिवील करना चाहते हैं, वाई आई कैन नॉट टेल यू द ट्रूथ, यहाँ पे भी ट्रुथ की बात हो रही है, तो कुछ तो सब सच्चाई आपको पता चलेगी। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। लेट्स सी, यहाँ रख रही हूँ, अगर इनमें से एक आपका नेम इनिशियल है तो ये कार्ड अगर आपने चूज़ किया है, मे बी आपके पर्सन की आइज़ का जो कलर है वो ब्लू हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान का हार्ट चक्र है जो है वो ओपन हो रहा है आपको लेकर के। ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। मे बी ये इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, उनको आपके जो पुराने चैट्स हैं, ठीक है, जो भी बातचीत हुई है आप दोनों के बीच में, उनको देख देख करके ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उनको बार बार पढ़ते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, या उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। ओके, लेट्स सी, ओनली द टाइम विल टेल। ओके,
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस आपके पर्सन कुछ चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहते जो हैं इनकी वो कब पूरी होगी। ओके, तो समय ही सबसे बड़ा बलवान है, तो समय ही बताएगा। ओनली टाइम विल टेल कब वो समय आएगा। ओके, लेट्स सी, हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज सबसे पहले। ओके, तो गाइस वीडियो देख रहे हो ना आप, तो जस्ट नीचे जो है ना एक लाइक का बटन है और एक शेयर का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दें, और एक बेल आइकन का भी है, उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, या ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। ओके, एंजल ऑफ लव। ये चीज़ तो मैंने बोला ही था कि इनका जो हार्ट चक्र है ना ये एक्टिव हो रहा है आपको लेकर के, ठीक है, क्योंकि यहाँ रीडिंग हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको ही संबोधित करेंगे। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ। पाइल 1 में वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया था, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है। अच्छा है, इनडिसिजन। ओके, यस, ये भी मैंने बोला था कि ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज़ें कब पूरी होंगी। गॉडेस ऑफ द मून, ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं इन दिनों, ठीक है, इनकी इंट्यूशन पावर हाई है और इनका हार्ट चक्र भी ओपन हो चुका है गाइस आपको लेकर के। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी कैसी है इस वक्त, जो है वो मे बी थोड़ा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। मे बी ये चैलेंजेस इनके फाइनेंशियल या लव लाइफ को के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। इनके इंट्यूशन इनको कुछ गाइड करने की कोशिश करी है, मे बी ये इंसान अभी उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों इनके माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना वो इनडिसीजन की एनर्जी में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या ये सही समय है, क्या ये सही होगा, क्या ये करना मेरे लिए या इस कनेक्शन के लिए सही है। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में ऐसे चल रही है। ये बंदा या बंदी जो भी है ये क्रॉस रोड पे है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चूज़ करें, किस पाथ पे ये जाएं। ओके, एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ में सेपरेशन में हो सकते हो। मे बी इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, एक तरफ आपकी तरफ ये इंसान जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कुछ और सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। मे बी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है कि इनको स्टेबल होना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, या फाइनेंशियली ये इंसान स्टेबल होना चाहते हैं। जो ये दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका करियर हो सकता है। तो किसको चूज़ करें, किसको ना करें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, ये वाली इनडिसीजन की एनर्जी में है ये इंसान। ओके, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। 43, 34 इनकी एज हो सकती है, 49 इनकी एज हो सकती है, 52 या 25 भी इनकी एज हो सकती है, या आपकी एज हो सकती है, ठीक है। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर या 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, हो सकता है ये कि इन दिनों आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ये इंसान है ना, इनके दिल में ना इनके जो हार्ट चक्र है वो एक्टिव हो रहा है आपको लेकर के, और ये इंसान चाहते हैं कि जिससे ये प्यार करें उसी के साथ में ये स्टेबल हो, जिससे प्यार करें उसी के साथ में ये शादी करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यस, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी जो क्रश क्यों बोल रही हूँ मैं, मे भी ये इंसान आपके क्रश हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ये आपके जो पर्सन है ना वो अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। ओके, मास्क, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये जान लेते हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लव कॉल, पिक्चर,
सेल्फ इंडल्जेंस, एंड बॉटम से है टॉकिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी जो पर्सन है ना गाइस, वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान है ना इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मे बी आपकी कोई पिक्चर वगैरह है इनके पास में, फ़ोटोज़ वगैरह हैं या कोई वीडियोज़ हैं जिनको ये बार बार देखते हैं और याद करते हैं आपको। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जी वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ में बातचीत शुरू हो, ठीक है। फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। मे बी इंसान पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब ये इंसान इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी है। इस इंसान की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकता है, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है इनकी फीलिंग्स में कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की भी एनर्जी है। मे बी इंसान को आपके ड्रीम आ रही है, या ये इंसान आपके ड्रीम में आ रहा है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके। और चाहते हैं आपके साथ में मिल करके कुछ नई यादें बनाएं। मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि इस इंसान ने ना, हो सकता है आपसे कुछ छुपाया हो, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को छुपाया हो। मे बी आप दोनों के बीच में स्टेटस का मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगा था कि शायद आप इनसे प्यार नहीं करोगे, या आपके दिल में इनके लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है जैसे इनके दिल में है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ओके। और ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इस तरीके से। लेकिन अभी इंसान चाहते हैं कि आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को बताएं। आपको कुछ लव मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि ये आपसे प्यार करते हैं। कुछ भी आपको बता सकते हैं। यस, लेट्स सी, हम इनको टैरो से क्लियरिफाई करेंगे। क्या सच्चाई छुपाई थी इन्होंने आपसे? लेट्स सी, देख लेते हैं आपके पर्सन ने। ओके, ये कार्ड कहाँ से घुस गया भाई? ओके, वो दूसरा डेक का है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या सच्चाई ये आपसे बताना चाहते हैं। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, ये कार्ड पता नहीं क्यों आ रहा है। शफल कर रही हूँ ना तभी निकल रही है। हाँ, कई बार मैं 2 डेक इस्तेमाल करती हूँ ना, तब ये मिक्स में हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में। तो मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि और तो नहीं है ऐसे दूसरे डेक का कोई कार्ड तो नहीं है इनमें। एक बार चेक कर लेती हूँ। यस, नहीं है इधर से, तो इधर से भी चेक कर लेते हैं। नहीं है, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या इन्होंने अपनी फीलिंग्स हाइड की थी, क्या सच्चाई इन्होंने छुपाई थी आपसे। लेट्स सी, चले जाने थे, क्या बताना चाहते हैं, क्या इन्होंने छुपाया था आपसे। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप, ये पहले भी आना चाह रहा था। पेज ऑफ कप कि आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हो गाइस। एक कार्ड और लूँगी मैं, क्योंकि फर्स्ट पाइल में भी मैंने ऐसा ही किया था। क्या ऑफर है, क्या है? जस्टिस, ओके। एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे इनका इंडिसीजन की एनर्जी में आने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मे बी पहले आप इस इंसान को प्यार दे रहे थे, केयर कर रहे थे, लेकिन अब आप जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। आपने इस इंसान से कट ऑफ कर लिया है, आपने इस इंसान से दूरियां बना ली हैं, और अब आपसे दूर होने के बाद में इनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है आपको लेकर के। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इंसान चाहता है आपको जस्टिस देना, ठीक है, आपको जस्टिस देना, आपके साथ में बैलेंस में आना विद अ जस्टिस कार्ड एंड पेज ऑफ कप की ऊर्जा है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या आपसे अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। पता नहीं स्टेबिलिटी क्यों बोला मैंने, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इंसान स्टेबिलिटी चाहते हो। ये इंसान है ना, डेफिनेटली इन्होंने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई थी, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें की थी, बहुत चीज़ें फीलिंग्स इन्होंने हाइड की। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको जाननी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बताई।
तो उन चीज़ों को लेकर के अब इनको ना माइंड में आ रहा है कि इनको जस्टिस देना चाहिए। इनको इस बात की क्लैरिटी भी आ रही है कि आपके साथ में मिल करके जो है बैलेंस में आना चाहिए, आपको जस्टिस देना चाहिए। इनकी फीलिंग्स ये हैं, ठीक है, कि पास्ट में जो भी इनमेच्योर बिहेवियर किया ना, उनके लिए इंसान आ करके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको न्याय दे सकते हैं। ओके, लेट्स सी लव कॉल की यहाँ पे एनर्जी क्यों है, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये इंसान। ओके, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। एंड 3 ऑफ कप, ये आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं। यस, मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आपने इस इंसान से कट ऑफ किया है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, टेम्परेंस। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहता है कि आपके साथ में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपकी फ्रेंडशिप को भी मिस करते हैं, आपके साथ को मिस करते हैं। आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ में, उस चीज़ को भी इंसान बहुत मिस करते हैं और रीयूनियन में आना चाहते हैं। ओके, और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, लेट्स सी क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं। लेट्स सी क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपके पिक्चर देखते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, 11 यस, इस इंसान को यही लगता है कि आपके साथ इनका कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको भूल नहीं पाते हैं। हर वक्त आपको याद करना, हर वक्त आपके बारे में सोचना, आपकी पिक्चर्स देखना, जगल करने लग जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस इंसान के बारे में मैं इतना सोच रहा हूँ, क्यों इस इंसान से मैं इतना जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। डेफिनेटली कोई तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे 11 की एनर्जी है, तो मे बी ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट, या ट्विन तो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि आपके ट्विन हो या सोलमेट हो। और इस चीज़ को सोच करके नहीं इंसान बहुत ज़्यादा जगल करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ में, क्या रिश्ता है आपका और इनका, क्या कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। किंग ऑफ कप, क्यों इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। डेफिनेटली क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आप दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो भी। 11 लेट्स सी यहाँ पे सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी क्यों है, क्या हील करना चाहते हैं ये इंसान। लेट्स सी, चलिए जानते हैं क्या हील करना चाहते हैं ये इंसान। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। क्या हील करना चाहते हैं ये इंसान। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, मुझे लगता है कि ये अचानक से जो आपके साथ में, हाँ टावर, ये जो अचानक से आपके साथ में रिश्ता तोड़ दिया ना इन्होंने, बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए थे, ठीक है, आपको बहुत हर्ट किया, आपके साथ में रिश्ता तोड़ा, आपको हमेशा परेशान किया, उस चीज़ को ये इंसान हील करना चाहते हैं कि जो भी रिश्ता टूटा आप दोनों के बीच में, जिस भी वजह से टूटा, इनकी गलती थी, ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी किया उन चीज़ों के लिए इंसान आकर के माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान क्रॉस रोड पे भी है, साथ के साथ क्रॉस रोड पे इसलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि आप जो है ना क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा में हो, ठीक है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड हो, आप इस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ चुका है, आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हो इनको। ओके, और ये इंसान को लग रहा है ना कि यार ये बंदा या बंदी ने तो अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के एक क्रॉस रोड पे हैं कि अगर ये जो पास्ट में जो चीज़ें की थी इन्होंने, इसके बारे में अगर ये बात करने जाते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, आप क्या कहोगे इस इंसान को। एक बार मैं और देखूंगी इस कार्ड के लिए। यस, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। ओके, अभी ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे 11 की भी एनर्जी है, आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं। ओके, तो गाइज लाइट चली गई है, बस थोड़ा सा और रह गया है वीडियो, मैं अभी पॉज कर देती हूँ, जब लाइट आएगी तब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ओके, यस गाइज लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, मैंने दरवाज़ा खोल लिया है, आई होप कि आपको दिख रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है एंड 10 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये पास में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना उनको लेकर के इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको यही लग रहा है कि पता नहीं आप इनका जो ऑफ़र है, इनका जो प्रपोज़ल है, आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो इस इंसान से, और अभी ये इंसान है ना अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके,
लेट्स सी, एक बार इनका नेक्स्ट सेक्शन भी देख लेते हैं क्या होगा आपकी तरफ। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी, 6 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली विद इन 6 डेज या 6 वीक के अंदर अंदर ये इंसान एक्शन लेंगे, क्योंकि ये भी चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री, सक्सेस, ओके, एंड एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, ओके। विद द एम्परर, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से एम्परर, अभी ये इंसान इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, ओके। तो चलिए इनके अब मैसेजेस भी देख लेते हैं। यस, तो इनके मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो चलिए इनके मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड गिरे हैं। यू वर राइट, ओके। तो इनको अब एहसास हो रहा है कि आप सही थे। डू नॉट पुट अप विथ माई बेस्ट, पता नहीं क्या है ये। I do not want to be who I used to be, you deserve better, okay. Okay, और क्या कहना चाहते हैं। I cry at night, okay, तो रोते भी हैं आपके लिए। You are triggered me, okay, तो कुछ बातें जो है ना आपकी इनको ट्रिगर्ड करती है। मे बी आप इनको सही सलाह देते हो लेकिन वो चीज़ें इनको ट्रिगर कर जाती हैं, ओके। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, यस, आप इनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना उन सब से आप बहुत डिफरेंट इनको नज़र आते हो, ठीक है, जो भी इनके आसपास रहते हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, और क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फॉल्स, यस, यहाँ पे भी ये आया था यू आर राइट। तो इनको ना इनकी गलती का एहसास तो हो रहा है, इसका मतलब है, ठीक है, कि आप अब ये इंसान अपने शैडो साइड को समझ पा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। लेट्स सी, और क्या कहना चाहते हैं आपसे। स्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड, यस, जब चीज़ें हार्ड होती हैं तो हो सकता है कि इंसान भाग जाता है आपको छोड़ करके, और वो ही ये इंसान कहना चाहते हैं कि ये ना सिचुएशन से डील नहीं करते हैं, भाग जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड, तो हो सकता है कि ये इंसान फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है, इनको इमोशनली भी नीड की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। और मे बी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, घर परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है। मे बी आप किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, अगर थर्ड पार्टी नहीं है उसको अपने ऊपर मत लीजिएगा बिल्कुल भी। मे बी इनकी फैमिली हो सकती है, परिवार हो सकता है। मिस्टेक, आई विश कुड राइट माई रॉन्ग्स, ओके, तो ये इंसान सोच रहे हैं काश इनको मौका मिले तो ये अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, ओके। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, एंड यहाँ पे भी मास्क की एनर्जी थी, आपको दिखाया था ना मैंने, यस, तो कुछ तो सच्चाई इन्होंने छुपाई है जो आपसे बताना चाहते हैं, ओके। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।